हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में जीके, इंग्लिश और रीजनिंग के बेस्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 19 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज का सेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर होंगे, तो आपको ये 25 क्वेश्चन जरूर से तैयार करना चाहिए, क्योंकि यदि आप आज की इस क्लास का 25 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से 90 क्वेश्चन में से आप 25 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे और आने वाले दिनों में आपको केवल 65 क्वेश्चन तैयारी करने की आवश्यकता है। और कल का जो हमने आपको 25 क्वेश्चन दिया था उसको यदि आपने तैयार कर लिया होगा तो समझिए 50 क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है और आपके एग्जाम ओरिएंटेड और एसएससी के नए पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होंगे। और साथ ही जो हम इसमें जीके और करंट अफेयर के सवाल करा देंगे, आपको यही सब सवाल देखने को मिलेगा डायरेक्ट आपके शिफ्टों में। करंट अफेयर का सवाल तो आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, जो हम आपको सुबह 8 बजे की क्लास में दे रहे हैं और शाम में 6:30 पर। रीजनिंग तो आप छोड़ ही दीजिए, मैथ की तो बात ही छोड़ ही दीजिए। यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो केवल क्वालिफाइंग करना होता है, जो मैथ रीजनिंग टोटल 40 क्वेश्चन में से आप मान के चलिए साथी 30 प्लस इस बार स्कोर करेंगे, क्योंकि एमटीएस हवलदार का पैटर्न बदल चुका है। एसएससी एडिक्यूटिव पैटर्न पे सवाल पूछ रही है, तो जिस लेवल का एग्जाम है उसी लेवल का सवाल आ रही है। तो एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 10th लेवल का एग्जाम है, तो भाई 10th लेवल का ही सवाल आने वाले आपके पेपर में। तो जो भी हम क्लास दे रहे हैं उसको तैयार करिए। ये क्लास तो आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइए अपने पेपर के लिए। ओके, चलिए साथी, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं। देखते हैं आज की इस बेस्ट 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर करते हैं। साथ ही लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। ओके, चलिए तो आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। तो साथ ही पहला प्रश्न तो आप सभी को करंट अफेयर का मिलेगा। देखिए, मिसेज वर्ल्ड 2025 प्रथम अश्वेत महिला कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। बताइए, मिसेज वर्ल्ड 2025 प्रथम अश्वेत महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा, स्वेगे गेलेई बनी है, जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाली हैं। ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ते आपका साइलेंट है, सेगो गेलेई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत कितना है? तो याद रखिएगा 22% है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। पेंटिंग की पट्टाचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कलाओं में से एक है? बताइए, पेंटिंग की जो पट्टचित्र शैली है यह किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कलाओं में से एक है? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य की है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 1956 में किया गया था। ऑप्शन है यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। प्रसिद्ध संगीतकार टी.एच. विनायक का राम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए दोस्त, प्रसिद्ध संगीतकार टी.एच. विनायक राम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा घाटम से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? बताइए दोस्त, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो याद रखिए गंगा नदी को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 5 दिनों का कोणार्क नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है? बताइए साथी, किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 5 दिनों का कोणार्क नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ये भी साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल होंगे आपके एग्जाम के लिए। बताइए 10वां रायसीना डायलॉग 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो साथी नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या बनेगा राइट आंसर? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? बताइए नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो याद रखिएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। ओके मेरे दोस्त, क्योंकि इस टाइम जो आपको हम क्लास दे रहे हैं वो भाई समझिए कि एसएससी एमटीएस के लिए रामबाण होने वाला है। अचूक आपकी तैयारी होगी भाई, तो इसलिए नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष की होती है? बताइए उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष की होती है? तो सर जी 65 वर्ष की आयु तक होती है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन ये किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? बताइए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का जो कार्यान्वयन होता है वो किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताइए मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो याद रखिए शीतोष्ण सदाबहार वन प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। तो साथ ही यहाँ से आप सभी को इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे। भाई इंग्लिश के जो भी हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं जिस टाइप के, बस वही क्वेश्चन आपको तैयार करना है, डेली रिवीजन करते रहना है। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे देखिए 40 नंबर दे रखा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। 2 सवाल आपके पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। जैसे सी हेड है फॉर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। बताइए सवाल का राइट आंसर। उनमें सुंदर जैसे कि कलाकृतियां बनाने की प्रवृत्ति है भाई, यानी उनमें सुंदर कलाकृतियां बनाने की प्रवृत्ति थी। जैसे क्या होगा, जैसे कि पहला ऑप्शन आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे मोड। मोड का मतलब क्या होता है साथी? तरीका होता है। मोड का मतलब होता है तरीका होता है, शैली होता है। ठीक है, और साथ ही पोस्ट का मतलब कोई पद होता है, कोई स्थान होता है। ट्रिगर का मतलब होता है क्या? कारण होता है, कारण होता है। और साथ ही शुरुआत होता है मेरे दोस्त। टैलेंट यानी साथी किसी काम को करने की प्राकृतिक क्षमता या कौशल। तो सी हैड ए टैलेंट फॉर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, यानी डी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 15 को। क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। चलिए रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब किसी बात का गहरा छुपा हुआ अर्थ समझना। किसी बात का गहराई से छुपा हुआ अर्थ समझना, उसको क्या बोलते हैं? रीडिंग बिटवीन द लाइन्स बोलते हैं। यानी अंडरस्टैंडिंग अ डीपर और हिडन मीनिंग। याद रखिए किसी गहरे या छिपे हुए अर्थ को समझना, उसको क्या बोलेंगे? रीडिंग बिटवीन द लाइन्स बोलेंगे। यानी इस सवाल का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मेटिकुलस का सिनोनिम्स बताइए क्या होगा मेरे दोस्त? तुरंत बताइए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर क्या होगा। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? तो साथी बहुत ही सावधानी पूर्वक होता है मेरे दोस्त। चलिए बताइए इस सवाल का समानार्थी शब्द। जैसे नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है साथी? आपका होता है लापरवाह, ये तो उल्टा हो जाएगा भाई।
क्यों साथी? जैसे मेटिकुलस का मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक या और सही ढंग से काम करना, उसको क्या बोलते हैं? मेटिकुलस बोलते हैं। प्रीसाइज का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सटीक। तो इस सवाल का मेरे दोस्त सटीक यानी प्रीसाइज बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। केयरलेस मतलब लापरवाह होता है। रेंडम मतलब किसी रेंडम को बंदा को बुला लेते हैं, यानी बेतरतीब किसी को भी बुला लेते हैं भाई। इस सवाल का बी ऑप्शन मेटिकुलस का सिनोनिम्स प्रीसाइज होगा, बी विल बी परफेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए भाई इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। जैसे बेली गैरेंट का मतलब क्या होता है? जो साथी जुझारूपन होता है, जिसके अंदर जुझारूपन होता है उसको क्या बोलते हैं? बेलीजरेंट बोलते हैं। एफिशिएंट, भाई एफिशिएंट का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग दिया है। क्या होता है? EFFICIENT होता है एफिशिएंट। टूर्नामेंट, टूर्नामेंट आप खेलते हैं कि नहीं? क्रिकेट का कभी तो खेलोगे भाई। और पार्लियामेंट, संसद का स्पेलिंग ठीक दिया है। केवल साथी बी ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट स्पेलिंग दिया था एफिशिएंट का, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज, यानी वन हु इज न्यू कमर। बताइए भाई, वन हु इज अ न्यू कमर यानी साथी जो नवागंतुक होता है। क्या साथी? जो नवागंतुक यानी नया गंतुक होता है भाई। बताइए इस सवाल का परफेक्ट आंसर। जो नवा गंतुक है भाई उसे क्या बोलते हैं? वन हु इज अ न्यू कमर बोलते हैं। यानी नियोफाइट, नियोफाइट का मतलब क्या होता है? नया व्यक्ति, नया व्यक्ति या नवागंतुक, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है साथी? जानते हैं? जो कई भाषाएं जानता हो। जो यहाँ पे पॉलीग्लॉट लिखा है ना, इसके मतलब क्या होता है? जो कई भाषाएं जानता हो, ओके, उसे पॉलीग्लॉट बोलते हैं। और साथ ही नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है? आत्ममुग्ध व्यक्ति, जो बिल्कुल आत्ममुग्ध व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट बोलते हैं। नेपोटिस्ट का मतलब संबंधवाद करने वाला, जो संबंधवाद करता है ना उसको क्या बोलते हैं? नेपोटिस्ट बोलते हैं। जो साथी नया व्यक्ति होता है, नवागंतुक होता है उसको क्या बोलते हैं? नियोफाइट बोलते हैं। तो यहाँ से पहला ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर बताइए। चेंजिंग द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। चलिए भाई आप सभी को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। शी इज टॉलर देन अदर गर्ल्स इन द क्लास, यानी वह सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है दूसरे लड़कियों से। क्लास के पीछे हम जितनी भी लड़कियां वो क्या है? सबसे लंबी, यानी साथी हमेशा अधिक। जब सुपरलेटिव डिग्री बदलना हो और यहाँ पे टाल दिया है तो इसको आपको किस में बदलना है? टालेस्ट में बदलना है। बस इतना ही काम करना है। यानी साथी शी इज द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में के लिए टालेस्ट का उपयोग होता है, ये बात याद रखिए। टालर की जगह टालेस्ट हो, यानी शी इज द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 को। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। यानी मीरूत इज फर्देस्ट फ्रॉम दिल्ली। देखिए साथी यहाँ पे फर्देस्ट दिया है, हमने आपको क्या बताया है? फर्दर जो हमेशा फिजिकल डिस्टेंस के लिए सही होता है, कॉम्परेटिव फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप इसका मीनिंग समझेंगे, मीरूत इज फर्देस्ट फ्रॉम दिल्ली, इसका मतलब साथी मेरठ जो है दिल्ली से सबसे दूर है। इसका मतलब मीरूत इज फर्देस्ट फ्रॉम दिल्ली, यानी मेरठ जो है दिल्ली से सबसे दूर है। ये तो कोई मीनिंग बन रहा है। तो फर्देस्ट की जगह क्या हमने आपको बताया है? जब फर्देस्ट हो और ऑप्शन में फर्दर हो, कुछ डिस्टेंस हो, तो उसके लिए हमेशा फर्दर का उपयोग करते हैं। यानी मीरूत इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली, यानी साथी मेरठ दिल्ली से दूर है। क्या साथी? मेरठ जो है वो दिल्ली से भी दूर है। ये ठीक बैठेगा जब साथी फर्देस्ट की जगह फर्दर लगेगा, यानी इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। यहाँ पे तो सर जी रीजनिंग के सवाल आ चुके हैं भाई। रीजनिंग के सवाल आप हल करेंगे,
यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे समीकरण दे रखा है और आपसे कुछ सवाल में कंडीशन दे दिया है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा बदलना है इसी समीकरण में। उसके बाद आप बोर्ड में स्क्रीन लगाएंगे। चलिए साथी हल करके बताइए कितना आंसर आ रहा है, बताइए। 1 मिनट का समय है। जैसे साथी देखिए ध्यान से, पहले सवाल के कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। 69 माइनस है तो माइनस को प्लस, प्लस में 24, 24 के बाद भाग है, भाग को गुणा में 4, 4 के बाद गुणा है तो साथी भाग में बदल देंगे 6 प्लस 13। देखिए 69 प्लस 24 गुणे, ये देखिए 6 का भाग डायरेक्ट 4 में जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, बट्टे में कर देंगे, यहाँ पे प्लस 13 हो जाएगा। देखिए 6 चौका 24, 4 चौका 16, यानी 69 प्लस 16 प्लस 13। एक सेकेंड भाई, यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं गुरु। यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। जब यहाँ पे प्लस 13 है तो यहाँ पे माइनस होगा भाई ने, यहाँ पे माइनस 13 होगा गुरु, क्योंकि प्लस माइनस को आपस बदलना है। ठीक है, अब देखिए साथी इधर 69 प्लस, ये 6 को हम 24 में काट देंगे 4 और 4 का गुणा 4 में कर देंगे 16, यानी 69 प्लस 16 माइनस 13, ये आपका बिल्कुल ठीक है। 69 16 85, 85 में 13 को कम करेंगे तो 72 आपका, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी 21 का पहला ऑप्शन ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हल करिए। क्या दिया है सवाल, देखिए 4Kc2 एक निश्चित प्रकार से 6Ma4 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार 3Mn4 5OL 6 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 5NO3 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए साथी, तो सर जी यहाँ तो 4Kc2 का रिलेशन 6Ma4 है। चलिए, जब साथी अक्षर और नंबर दोनों साथ में दे तो सबसे पहले आपको नंबर हल करना है। जब आपने नंबर हल कर दिया तो समझिए आपका 60 to 80% जो सवाल है वहीं पे हल हो जाता है। देखिए 4 से 6 इसमें प्लस 2 किया, 2 से 4 इसमें प्लस 2 किया। अब जो साथी अक्षर दिया उसका कोड कर दीजिए। जैसे की होता है 11, सी होता है 3, यम होता है 13, ए होता है 1। देखिए 11 से 13 इसमें प्लस 2 किया, लेकिन साथी देखिए जो सी से ए बना, यानी सी 3 होता है, ए 1 होता है, यानी इसमें देखिए भाई माइनस 2 कर दिया, यानी प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 किया है। यानी स्टार्टिंग के 2 अक्षर में एक नंबर, एक अक्षर में प्लस 2 प्लस 2 किया है, यानी एक अक्षर में साथी आपका माइनस 2 भी किया है ना दोस्त। देखिए प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2, यही समीकरण है। अब सेकेंड वालों को भी चेक कर लेते हैं, क्या यही सेम है। 3Mn4 5OL6, देखिए 4 से 6 प्लस 2, 3 से 5 प्लस 2, यम 13, यन 14, ओ 15, यल साथी कितना होता है 12 होता है, तो 13 2 15, यानी देखिए प्लस 2, 14 से 12 माइनस 2, यानी सेम यही इसमें भी लगा, यानी प्लस 2 उसका तो माइनस 2 फिर प्लस 2। पूछा किसका भाई 5NO, यानी देखिए 5 2 7, ये तो 7 आएगा। फिर साथी एक और नंबर को हल कर लेते हैं, 3 2 5, यानी स्टार्टिंग में 7 लास्ट में 5, किस ऑप्शन में है। देखिए पहला ऑप्शन, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, और किसी ऑप्शन में है नहीं भाई। हमने आपको कहा था कि आप जब नंबर को हल कर लेंगे तो मानिए आपका 60 to 80% सॉल्व हो जाएगा। इसमें देखिए हल होगा कि नहीं, और किसी ऑप्शन देखिए 7 और लास्ट में 5 नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमें अक्षर को हल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 को क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में लाइव को 26-48 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ईस्ट को 32-15 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में ई के लिए कूट क्या है। चलिए साथी सवाल का राइट आंसर बताइए। LIVE लाइव है, लाइव में 4 अक्षर हैं तो 4 अलग नंबर कोड दिया गया है, 2 6 4 8। उसके बाद ईस्ट है EAST, ईस्ट में 4 अक्षर है तो 4 अलग नंबर कोड दिया गया है। 32-15 हमसे ई पूछा है। जब साथी सिंगल पूछा तो हम दोनों में कॉमन चेक करेंगे। जो पूछा है ई पूछा तो इसका दोनों में कॉमन चेक करेंगे। देखिए लाइव में ई है और ईस्ट में भी ई है, यानी दोनों में कॉमन मिल गया। इसका मतलब साथी जो कोड हुआ है इसमें भी कोई ना कोई नंबर होगा जो कि कॉमन मिलेगा। कौन सा नंबर है, देखिए 2
दो इसमें है, दो इसमें है, यानी लाइव में 2 है और ईस्ट में भी 2 है, यानी ई का कोड क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी सॉल्व का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस साथ ही जब सिंगल पूछे तो पहले दोनों में कॉमन चेक करिए, दोनों में कॉमन मिल गया तो उसका कोड में जाइएगा, कोड में भी कोई ना कोई नंबर होगा जो कि आपको कॉमन मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 को क्या दे रखा है सवाल, आर एक्स पी एल का संबंध ओ यू एम आई से है, टी जेड आर एन का संबंध क्यू डब्ल्यू ओ के से है, भी एन जे का रिलेशन किससे होगा। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए, क्या इस सवाल का राइट आंसर आएगा, फटाफट बताइए। साथ ही इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा, तुरंत बताइए। तो चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं, यानी 4 संख्या 3-3 संख्या का दिया गया है, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, बिल्कुल ठीक है, जबकि एक असंगत है, तो उस असंगत संख्या त्रिक का चयन कीजिए। भाई 4 संख्या त्रिक के रूप में दिया गया, 3 नंबर में फॉर्मेट में दिया गया, 3 तो साथ ही किसी न किसी प्रकार से समान है, लेकिन एक जो है वो अलग है, उसी अलग को बताना है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन 3 6 36, यानी 3 दूना 6, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 8 16, यानी 8 दूना 16, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। 5 दूना 10, 10 का स्क्वायर 100, ये भी ठीक है। यहां पे देखिए 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 का स्क्वायर 324 होता है, लेकिन यहां पे देखिए 320 दे रखा है, तो यही तो ऑप्शन हो जाएगा। तो यही अलग है भाई, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 16 के स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 10 के स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 18 के स्क्वायर 324 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे साथ ही 320 दे रखा है, तो यही तो अलग हो गया भाई। तो साथ ही फाइनली यह बेस्ट 25 क्वेश्चन जीके इंग्लिश रीजनिंग का कंप्लीट हो चुका। तो बताइए साथ ही आप सभी का इन 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। चलिए मेरे दोस्त ईमानदारी के साथ बताइए आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आप पूरे 25 के 25 क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे। आपको किसी प्रकार का किसी भी प्रश्न पे डाउट नहीं होगा। बताइए साथ ही किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा या संशय हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा भाई, डाउट लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि आपका जल्द ही MTS हवलदार का पेपर होने वाला है, ठीक है। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा, क्योंकि लगातार हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड SSC के न्यू पैटर्न पे सॉल्व प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है साथ ही डेली क्लास करना, अपनी तैयारी को बूस्ट देना, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए दमदार पेपर के साथ। तो कल मिलते हैं साथ ही सुबह 8 बजे एक नए जोश उमंग के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।